मुकेश सहनी पर कल भाजपा ने बड़ी कार्रवाई की। उनके तीनों विधायकों को अपने पार्टी में विलय करा लिया। लेकिन आज विधानसभा के बजट सत्र में पहुंचे सहनी समाज के दूसरे दल के नेता, हम बात कर रहे हैं जेडीयू के मंत्री मदन सहनी की। जी हाँ, मदन सहनी भी सहनी समाज से आते हैं। लगातार मुकेश सहनी के खिलाफ वो भी बोलते आ रहे हैं। लेकिन जब मुकेश सहनी पर कार्रवाई हुई है, उनके विधायकों को भाजपा में शामिल कराया गया है, इस पर मदन सहनी ने कहा कि जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उनको सीटें दी गई थी भाजपा के कोटे से, तो उनको सोचना चाहिए था कि हम अपने आदमी को चुनाव लड़ाए। वो भाजपा के नेताओं को क्यों चुनाव लड़ाया? वो पहले से ही भाजपा के लोग थे। ये ऐसी घटना हुई है, वो लोग भाजपा का दामन थामे हैं, तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। वो पहले से ही भाजपा के लोग थे। और इस्तीफे की बात पर मदन सहनी ने कहा कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यभार है, लेकिन उन्होंने इशारों में मुकेश सहनी के लिए कहा कि नैतिकता के आधार पर कुछ भी किया जा सकता है, यानी कि नैतिकता के आधार पर मुकेश सहनी इस्तीफा दे। सुनिए मदन सहनी क्या कुछ कह रहे हैं। कि जो मुकेश जी के साथ 4 विधायक की मृत्यु हो चुकी है जी, और जो 3 शेष बचे हुए माननीय विधायक थे, उनके बारे में सब पहले से लोग जानते थे कि ये भाजपा के ही साथ रहेंगे, और भाजपा के ही पहले से भी कई विधायक भी रहे हैं और भाजपा के ही पार्टी के नेता भी रहे, इसलिए स्वाभाविक है हम लोग को कहीं से इसमें कोई अप्रत्याशित। मुकेश सहनी ने कहा है कि बीजेपी की यही स्ट्रैटेजी रही है, अरुणाचल में जेडीयू के साथ हुआ, एलजेपी के सांसदों को तोड़ा गया। जिनको नुकसान होता है वो तो यही कहेंगे, लेकिन जिस समय टिकट दिया गया तो अगर ये वीआईपी के नेता थे तो अपने दल के लोगों को चुनाव लड़ाना चाहिए था। ये तो भाजपा के जो भी लोग थे उन्हीं को इनको दे दिया गया कि इनको टिकट दे दीजिए, और वही लोग जीते। ये तो उनके घर की वापसी है, और ये पहले से ही सर्वविदित था, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। इस्तीफा नहीं देंगे, बोले हैं कि हम इस्तीफा, ये तो उनके ऊपर है इस्तीफा दे नहीं दे, अब ये तो उनको निर्णय करना है। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री बात सही है मुख्यमंत्री जी का, लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं कहेंगे तो व्यक्तिगत रूप से भी और नैतिकता के आधार पर भी निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन हम लोग तो चाहेंगे कि वो एनडीए में बने रहे। ठीक, बहुत अच्छा। तो सुना आपने मदन सहनी को, जिन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। साफ तौर पर उन्होंने इस्तीफे की बात तो नहीं कही, लेकिन इशारों में उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर मुकेश सहनी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस वक्त बीजेपी के जो विधायक है वो भी यही कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर मुकेश सहनी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं उनके ही समाज से आने वाले, सहनी समाज से ही आने वाले मदन सहनी, जो जेडीयू के नेता हैं, मंत्री भी हैं, उन्होंने भी कहा है कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और साथ में कहा है कि जब उनको सीटें मिली थी तो अपने आदमी को चुनाव लड़ना चाहिए था। जैसा वो काम किए हैं उसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल मुकेश सहनी ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। अब देखना होगा कि मुकेश सहनी आगे क्या करते हैं, भाजपा उन पर फिर से क्या कार्रवाई कराती है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।